हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेस्टारो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनका मूड कैसा है और उनका एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस और उनका नेक्स्ट एक्शन, और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, अर्थ मदर, फेरी मदर गाइड करें, डिवाइन पावर प्रकृति मदर गाइड करें। जय गौ माता। हे कृष्ण, हे गोविंद, जय श्री राम, सीताराम, राधे कृष्ण, जय तिरुपति बालाजी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। जय बाबा बजरंगबली, संकट मोचन की जय। तो चलिए, कलेक्टिव लेवल पर वीडियो बन रही है तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, महसूस कर लीजिए, जो एनर्जी मैच हो वो ले लीजिए, जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, प्यार मिलता है। और आप जब इस चैनल से जुड़ते चले जाते हो, वैसे वैसे आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी भी जुड़ जाती है। और आप हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करें, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, कॉन्फिडेंस आए और आपकी विश पूरी हो। तो कमेंट में मैंने जो बोला है वैसे आप लिखा करें, जिससे आपके इंटेंशंस भी सही होंगे, विश भी पूरी होगी, आप एनर्जी को कंट्रोल भी करोगे जो एनर्जी आपको ट्रिगर करती है। ठीक है, चलिए आज दोपहर की एनर्जी देखिए। मैंने आपको बोला पेशेंस, घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए। चंद्रमा जो है, मून जो होती है, शुरुआत कैसे होती है, न्यू मून से फुल मून, उसी प्रकार अपनी एनर्जी को भी उसी प्रकार पेशेंस के साथ फुल मून तक पेशेंस रखें, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं 7 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग भी होगी और यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स भी होगी। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि 7 नंबर वालों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस वक्त आप लोग 777 एंजल नंबर भी देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी पेशेंस रखना है, ठीक है। डिवाइन ये चाहते हैं। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर दृश्यों की एनर्जी आई है, क्योंकि पेशेंस हम रखते हैं तो विश्वास बढ़ता है, उदासी दूर जाती है, उदासी छट जाती है और अपने अंदर जो होता है कॉन्फिडेंस आता है। एडवेंचर, सॉरो, एडवेंचर, एंजल्स प्लीज गाइड करें। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रहा है। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बात, मैं इस गली तो तुम उस गली, आऊं कभी न हाथ, चाहे रहो दूर। अरे यार, चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास, लेकिन मन की निगेटिविटी कब तक रहेगी उनके साथ। इसलिए हो रहा है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। थोड़ी निगेटिविटी मैं कह सकती हूँ, थोड़ी परेशानी है यहाँ पे, बट आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। आपका ऑरा जो है कॉन्फिडेंस के साथ, वो एक खूबसूरत सोल की तरह आपका ऑरा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। मन उदास मत करना बाबू, उदासी ही परेशानी लेकर आती है, ठीक है। इसीलिए देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स के अंदर पेशेंस भी आया है, अच्छी बात है। एडवेंचर कुछ आप लोग कर रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप भी कुछ करना चाह रहे हो, फ्लावर की तरह खिलना चाह रहे हो। कुछ व्यूअर्स आपके अंदर कुछ करेज, हिम्मत तो आई है और कुछ करने की प्लानिंग है, नए रास्ता ढूंढ रहे हो। एंजल्स प्लीज गाइड करें।
द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स की एनर्जी आ गई है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। अच्छा, एडवेंचर, यहाँ पे कमिटमेंट या स्पिरिचुअल ग्रोथ, या कोई यहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, या वाओ। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्या बात है। लेकिन यहाँ पे आपने बुलाया किस लिए? कमिटमेंट से रिलेटेड आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्या बात है। हिम्मत जुटाकर, क्योंकि आपके करीब आना चाह रहे हैं वो। देख लीजिए, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड। 7 की एनर्जी देख लीजिए। 7 नंबर इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। 6 और 7 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं आप सबके लिए। तो वैसे तो आप एनर्जी ही देख रहे हो, दिखावा कुछ और है, फीलिंग्स कुछ और है, कहना कुछ और है, लेकिन हिम्मत भी जुटाना है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो किया है वो महसूस कर रहे हैं। सॉरी डियर, एक मिनट, साइन बता देती हूँ। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ व्यूअर्स मैं आपको गाइड करना चाहूँगी, गाइडेंस ले लीजिएगा। आपने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है, और आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गाइड करना चाहूँगी, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ जो फाइनेंशियली जो आपने सपोर्ट किया है, ये आदत सिर्फ और सिर्फ आपने लगाई है, ठीक है। फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये आपने उन्हें आदत लगाई है। आज आप उन्हें हेल्प नहीं कर रहे हो तो वो परेशान हैं, उदास हैं, दुख में हैं, शांति नहीं मिल रही है, लेकिन वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपसे कैसे कनेक्ट करें। अब एडवेंचर की एनर्जी है, ठीक है, द हेरोफेंट की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो देख लीजिए, आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं कि शायद वो आपको अगर कह दे कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी है। आपको खोने का मतलब है ज़िंदगी में यहाँ आ जाना, ठीक है। तो कहा जाता है कि इस पर्सन के अंदर जो है आपके परिवर्तन, जो आपने अपनी एनर्जी को पेशेंस दिया है, स्ट्रेंथ दिया है। देखिए, ऐसा नहीं कि आपके अंदर दर्द नहीं है, आपके अंदर उदासी नहीं है, आपके दिलो दिमाग में निगेटिविटी नहीं है, सब कुछ है, पर फिर भी यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर सकते हो, पेशेंस रख सकते हो। क्योंकि पेशेंस क्या कहता है बाबू, आप तो देखिए सोच बहुत रहे हो, प्यार भी करते हो, दर्द भी देख रहे हो, न्याय भी मांग रहे हो, जस्टिस आप मांग रहे हो, हिम्मत जुटा रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन पेशेंस का कार्ड आप ही के लिए ज़्यादा आया है बाबू, ठीक है, ठीक है ना। पेशेंस यानी कि सब्र एक ऐसी सवारी है, सब्र और सच्चाई। जब आप सब्र करने लगते हो तो आपके मन की सच्चाई बढ़ने लगती है। जब आप सच का साथ देते हो तो आपके अंदर पेशेंस आता है। तो कहता है सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवारी को गिरने नहीं देती। इसीलिए आपको अभी भी पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। देखिए, जो आपने आदत लगाई है ना इन्हें
फाइनेंशियली सपोर्ट करने का। दरअसल में बात यह है ना कि मैं आप लोग के ट्रू और सच एनर्जी बता देती हूँ, तो आप लोग सच्चाई, बहुत सारे व्यूअर्स को मैं देख पा रही हूँ कि सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग झूठ की स्टोरी बनाते हैं, गलत चीज़ है। सच्चाई यहाँ है, जो सच्चाई, ट्रू सच्चाई मैं बताती हूँ तो बहुत लोग को बर्दाश्त भी नहीं होता है। और कभी भी ये एक बहुत, जो टैरो है बहुत पवित्र चीज़ है, हम इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कर्म की बात चल रही है, धर्म की बात चल रही है, डिवाइन की बात चल रही है, एनर्जी की बात चल रही है। आसपास एंजल्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए टैरो का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत पवित्र चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे व्यूअर्स ने, जो आपने सपोर्ट किया है ना इन्हें बार बार, देखिए फिजिकल लेवल पर भी आपने बहुत उनको हीलिंग की है, क्योंकि द डेविल की एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप काफ़ी रहा है और उनसे उनको हीलिंग भी मिली है, स्ट्रेंथ भी मिला है। आज कुछ भी नहीं मिल रहा तो उन्हें क्या हो रहा है? लॉस्ट, हेल्थ इशू, निगेटिविटी, मन गुस्सा, उदासी, परेशानी, हर तरह की बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है। लेकिन पेशेंस और डेविल द हर्मिट, यहाँ पे आपके पार्टनर को हीलिंग चाहिए और ये हीलिंग प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ज़्यादा ही आपको लेकर सोच रहे हैं, जहाँ वो बहुत लॉस्ट की एनर्जी में जा रहे हैं। ये पर्सन ने आपसे काफ़ी दूरियां बनाई, लेकिन शायद द डेविल एंड पेशेंस, अब आपके पर्सन को देखा जाए तो इनका सब्र का बांध टूट रहा है। अब ये एडवेंचर की एनर्जी में आना चाह रहे हैं, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाह रहे हैं। देखिए, शायद इन्होंने वादा किया हो या कमिटमेंट तोड़ा हो या आपका साथ छोड़ा हो, इन्होंने झूठ बोला हो, मिसजज किया हो, मैनिपुलेट किया हो, लेकिन एडवेंचर की एनर्जी आ रही है। ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए, अप्रोच करने के लिए, कि वो आपको कमिटमेंट भी देंगे। फिलहाल वो मिलना चाह रहे हैं, सौरों की एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है इनके लाइफ में, थर्ड पार्टी भी है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहे हैं, लॉस से गुजर रहे हैं, मेंटली फिजिकली भी परेशानियाँ चल रही है, क्योंकि आपके साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, विश्वास को तोड़ा है। लेकिन अब ये इस कनेक्शन को महसूस तो ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैलेंस बनाकर इस रिश्ते पे चलना चाहते हैं। और ये पर्सन अपने आप को हील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। द हर्मिट की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, तो कहने का मतलब ये पर्सन जो है अपने अंदर अपनी हील होने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करें कि वो आपको अप्रोच करे, ठीक है। और ये आप पर नज़र बहुत रख रहे हैं, मतलब कि आपको चेस करना, स्पाई करना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। द श्योर की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन को लग रहा है कि आप इनके साथ चीट तो नहीं कर रहे हो, इनके साथ बैक स्टेप तो नहीं कर रहे हो। ये पर्सन के दिमाग में बहुत सारी निगेटिविटी भी है, द डेविल का काम कर रहा है, दिमाग में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। इन्हें लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं, आप इनके साथ बैक स्टेप तो नहीं कर रहे हो, या आपने कमिटमेंट तो नहीं कर ली, आप किसी का साथ तो नहीं ले रहे हो। तो ये पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं, स्पाइक कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ये फिलहाल आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए, इस पर्सन की एनर्जी में दिखा रहा है अचानक से मूड स्विंग्स हो जाना, इमोशनल हो जाना, चीज़ें छुपाना, अट्रैक्शन महसूस करना, आपके सामने आते आते रुक जाना, सच बात को छुपाना, खुद को रोकना,
और अचानक से प्यार बढ़ जाना, मन के ट्रिगर को करना, इनके मन जो है बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली भी ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको जला भी रहे हो, कुछ दिखा भी रहे हो, बट आपको जलाना इनके लिए भारी पड़ रहा है। आपको जलाना जैसे ईर्ष्या कराना कि ताकि आप जलो और उनसे बात करो। तो देखिए, ये रास्ता जरूर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर वो आपको जला रहे हैं तो आपको जलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद अंदर से वो जल रहे हैं। उनके अंदर एक फायर एनर्जी है जो वो जल रहे हैं। गुस्से में आकर स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर मेल फिगर हैं तो, अगर फीमेल हैं तो ये मेडिसिन का सहारा लेते हैं, लेकिन प्रेशर बहुत है, फाइनेंशियली भी, स्टेबिलिटी को लेकर भी और आपको लेकर भी, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अब लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप भी स्पाई कर रहे हो, आप भी उन पर नज़र रख रहे हो। यहाँ पे हो सकता है किसी ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, आप या उन्होंने किसी को। प्रॉब्लम्स तो दिख रही है, बट एडवेंचर कर रहा है कि क्या प्लानिंग करें। ये प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने का। द लवर्स की टू कार्ड्स आ चुके हैं दोनों डेक से। अब तो दिमाग लगाना होगा, क्योंकि उन्हें आपको पाना है, मिलना है, प्यार पाना है, स्ट्रेंथ पाना है, आपको मनाना है। लेकिन ये कर्मा रिलीज इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं, जैसे होता है ना कर्मा रिलीज करना। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स एडवेंचर की एनर्जी में आप लोग आ रहे हो, फ्लावरिंग की एनर्जी में आ रहे हो। ये कुछ लोगों की एनर्जी जो है फ्लावरिंग की एनर्जी एंड एडवेंचर की एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आप लोग भी कर्मा क्लियर कर रहे हो। और बहुत सारे व्यूअर्स, जब आप कर्मा रिलीज करते हो, कर्मा क्लियर करते हो, तो आपके अंदर न्यू पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होती है। तो ये कुछ लोगों के लिए हो चुकी है या हो रही है, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मैं देख पा रही हूं। ठीक है, आपसे आपके पर्सन ने चीजें छुपाई और आपको दी इन्होंने रुसवाई। समझ में आ रहा है कि प्यार क्या होता है, फ्लर्ट क्या होता है, झूठ क्या होता है, फिजिकल रिलेशनशिप क्या होता है। आज उन्हें द लवर्स की एनर्जी याद आ रही है। मिस तो कर रहे हैं, लेकिन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं। लेकिन वो कमिटमेंट के बारे में सोचे कि शायद वो आपसे वादा करें कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, वो आपको अप्रोच करेंगे, वो आपसे मैरिज भी करेंगे, वो आपके साथ भी रहेंगे। क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है, इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस कर लिया है कि शायद आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, तो ये हैंडीकैप हो चुके हैं। जैसे एक विकलांग को एक सहारे की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद मैं जिस हालात में हूँ, मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत है। बहुत सारे व्यूअर्स, आप अपने पर्सन को अपनी पहचान नहीं दे रहे हो कि आप हंस रहे हो, रो रहे हो, खुश हो रहे हो, जबकि आपकी मिक्स एनर्जी हो सकती है, उतार चढ़ाव आपकी एनर्जी भी हो सकती है। क्योंकि इस पर्सन के लिए आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, और कुछ व्यूअर्स आप साइन कर रहे हो। आप बार बार इस पर्सन को लेकर अपनी एनर्जी को ट्रिगर क्यों कर रहे हो कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे बैक स्टेप किया। घबराइए नहीं, आप उनको स्पाई करना छोड़ दीजिए। जो एनर्जी आप देखते हो, उस एनर्जी में गाइडेंस मिलती है, उस गाइडेंस को फॉलो करें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, फ्लावरिंग की एनर्जी भी आएगी, एडवेंचर भी आएगा, और डिवाइनिंग टाइम पर आपकी परमानेंट यूनियन भी होगी। लेकिन उस डार्क एनर्जी से आपको निकलना है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कुछ हमारे व्यूवर्स की भी वाइब्रेशन है। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपके अंदर फ्लावरिंग एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी बता रही है, एडवेंचर की। कुछ व्यूअर्स आपके अंदर पॉजिटिविटी फील हो रही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, या आप ऐसा फील कर रहे हो, या आने वाले टाइम में आप ऐसा फील करने वाले हो।
बहुत सारे व्यूअर्स सपने पर फोकस करेंगे आप लोग, ठीक है। सपने में डिवाइन कुछ आपको गाइड कर रहे हैं। जो भी सपना है उस सपने का मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए, उसे याद कीजिए। सपने के थ्रू आपको ब्रह्मांड की शक्ति या आपके पार्टनर जो भी हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं या कुछ रास्ता आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको अगर सौरों की एनर्जी में हो तो बाबू स्टक एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। सब कुछ ठीक होगा, पेशेंस रखिए। पहला कार्ड है पेशेंस, क्योंकि न्यू मून से फुल मून तक की एनर्जी का जो एनर्जी होता है उसी प्रकार हर इंसान की होती है। बस अपने अंदर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे स्पाइक करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, और हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स भी, ठीक है। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं। दिलो दिमाग से निकलना मुश्किल है। द डेविल की एनर्जी है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, द लवर्स की एनर्जी भी है, 2 कार्ड्स है। तो ये अब ये कह रहे हैं कि शायद हिम्मत जुटाकर वो आपसे बात करे, और आपके पर्सन जो अपनी हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी अग्रेसिव एनर्जी को, और इस वजह से इनकी भी हेल्थ इशू होती है। मेंटली जहाँ डिस्टर्ब होते हैं तो इनके हेल्थ इशू भी होती है। हाँ, ये उदास परेशान है, ऐसा नहीं जो भी कुछ हुआ है पास्ट में आप दोनों के बीच में उस बात को लेकर थोड़ा ये परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है। खुद को आपके पार्टनर समझा रहे हैं, मन में डर हो रहा है, मन में डर है। 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड ये चीज़ हो रहा है कि आप उनके साथ धोखा तो नहीं कर रहे हो। ये अगर आपके साथ बैक स्टेप करते हैं तो वो सही है। अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हो, चीज़ें हाइड करते हो, तो मन में डर है आप किसी और के साथ तो नहीं हो, आप उनको धोखा चीट तो नहीं कर रहे हो, उनको बैक स्टेप तो नहीं कर रहे हो। लेकिन ये इनके अंदर डर पैदा कर रहा है। अगर आप उनके हाथ से निकल गए तो इनकी बर्बादी तय है, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर का पेशेंस का बांध टूट रहा है। हर हाल में एडवेंचर प्लानिंग करें कि आपके साथ कैसे रिएक्ट करें, वो आपको कैसे अप्रोच करें, वो आपको कैसे ऑफर करें, गिफ्ट करें, बात करें, कॉल करें, मैसेज करें, या तेज़ी से अचानक आपको सरप्राइज दें। द चैरियट की एनर्जी भी है। तो ये आपसे बात करें या आपके डायरेक्ट एक्शन लें, मन में तो डर पैदा हो चुका है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन आपके पार्टनर अपने आप को समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ये प्लानिंग है उनकी कि वो आपको कमिटमेंट दे, आपको मना ले, आपको गिफ्ट करें, आपको प्यार ऑफर करें, हिम्मत जुटाएं, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो रही है। इनके विल पावर कमज़ोर हैं, प्रेशर काफ़ी है। अब पावर लाना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं अपने आप को। तो मोटिवेशन जो मिलता है वो आपसे, हीलिंग मिलता है वो आपसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस पर्सन के मन में भले ही यहाँ पे डर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डर इसलिए लग रहा है कि शायद आप उन्हें बैक स्टेप ना कर दें, मतलब इनको अब धोखा ना दे दें। तो इनको पता है कि अगर आप धोखा दोगे तो इनके हालात क्या होंगे। तो आज इनके मन में ऐसा भी डर है, ठीक है। तो आपने भी तो वही किया जनाब, तभी तो आप बदले हो। मैं आपको, आपके पार्टनर को कह रही हूँ कि आपने मेरे व्यूवर्स को बदलने पर को मजबूर कर दिया, तो डिवाइन ने साथ दिया। तो इस पर्सन को लग रहा है डर, अब करना चाहते हैं आपसे बात, मुलाकात, चीज़ें सुधारना चाह रहे हैं। पैशनेट भी है, अट्रैक्शन भी है, जुनून भी है, प्लानिंग भी है, वादा भी कर सकते हैं। सौरों की एनर्जी है, माफ़ी भी मांग सकते हैं, अप्रोच भी कर सकते हैं, गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। या फिर बहुत सारे व्यूवर्स आपके पर डिवाइन ब्लेसिंग्स है। आपका नेचर, आपका प्यार करने की अदा, हंसने की अदा, मोटिवेट करने की अदा, चलने की अदा, समझाने की अदा, आपकी पर्सनालिटी, आपका लुक बहुत पॉजिटिव है। इस पर्सन को भूल जाना मुश्किल है। इतनी आसानी से ही आपको दिल और दिमाग से नहीं निकाल सकते, वो आपको मिस कर रहे हैं। देखिए, ये इनका झूठ बोलना काम है, ये झूठ भी बोलते हैं।
ऐसा नहीं है कि झूठ नहीं बोलते हैं, ये झूठ भी बोलते हैं। आज इनको लग रहा है कि आप इनको कहीं बैक स्टेप ना कर दो, आप पर नज़र रखना, लेकिन इन्होंने भी आपको बैक स्टेप किया है, ठीक है। और बहुत सारे व्यूवर्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त देखिए कार्ड यहाँ लेजीनेस की आई थी, तो ये पर्सन जो है ये फ्लर्टिंग कर रहे हैं, आलस की एनर्जी में ज़रूर है, लेकिन घबराइएगा नहीं, वो आपको जला भी रहे हैं, ठीक है। तो जलने की ज़रूरत नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है। आप जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ेगी, ऑरा स्ट्रांग होगा, वो खुद जलना शुरू हो जाएंगे जिनके पार्टनर इस वक्त आपके साथ चीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन आपके पार्टनर खुद को समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, एडवेंचर की एनर्जी है कि ये कैसे आपके तरफ बढ़े, क्योंकि द श्योर की एनर्जी है, ठीक है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इनका मन खुद बेचैन है, ये आपसे वादा कर सकते हैं कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन इनका मन व्याकुल है आपसे मिलने के लिए और हीलिंग पाने के लिए। द डेविल एंड द हर्मिट एंड पेशेंस, पेशेंस का बांध टूट रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है। अप्रोच करने की सोच रहे हैं, तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे रियूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, प्यार में दर्द भी है और मीठा मीठा प्यारा प्यारा भी है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आ रहे हैं वो आपके पर्सन, देखिए कंफ्यूजन बना हुआ है, ऐसा नहीं कि आपके लाइफ से तीसरा इंसान चला गया है, ऐसा नहीं है। अपनी पावर में आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं। एंजाइटी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, देख लीजिए एनर्जी की एनर्जी मैं बता दे रही हूँ। नेक्स्ट एक्शन, अपनी पावर में आना चाहते हैं, अपने ईगो को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर कर अपने बर्डन को कम करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रेशर महसूस कर रहे हैं। आपके लिए पैशनेट एनर्जी, आपको प्यार ऑफर करना चाह रहे हैं और बहुत तेज़ी से ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। क्योंकि इनको एंजाइटी बहुत हो रही है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, ओवर थिंकिंग ये बहुत कर रहे हैं। देखिए यहाँ कार्ड, सारे कार्ड्स, इनकी एनर्जी प्रॉपर बैलेंस नहीं है, थोड़ी अंदर से अग्रेसिव एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में इनका ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत रहा है, लेकिन अब इनके मन में डर है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग है। तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, वो वाली बात हो गई यहाँ। तो आपसे मिलकर अपने बर्डन को, प्रेशर को कम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पैशनेट एनर्जी भी है, जुनून भी है, चाहत भी है, अट्रैक्शन भी है और आपके करीब आना भी है, ठीक है। तो बातचीत हो सकती है, आपके पार्टनर आपसे कॉल मैसेज कर सकते हैं और यहाँ अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी जो मैच हुई है तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा एंजल मैसेज देख लेती हूँ। आप बदलते हो तो उनके मन में डाउट होता है और वो धोखा आपको देते हैं, तो अगर आप डाउट करते हो तो ये आपसे फाइट करते हैं, झूठ बोलते हैं, आपको ही मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन आ रहे एक्शन की एनर्जी है, ठीक है। ओवर थिंकिंग करे, शायद सो नहीं पा रही ये पर्सन, रात भर सो नहीं पा रही है, बहुत याद कर रहे हैं आपको, पूरी रात याद कर रहे थे, मतलब ये उठ कर बैठ रहे थे, इतनी एंजाइटी इनको हो रही थी। एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। हेल्थ, आप यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर की हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, लेकिन कुछ महीनों में कुछ आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है, ठीक है। कुछ मंथ में आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है। अगर आप किसी चीज़ को विश कर रहे थे, चाहे काम को लेकर, रिश्ते को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, जस्टिस को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, जो भी आपकी विश थी, कुछ मंथ में आपकी तरफ वो रिज़ल्ट मिलने वाला है। हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आपके पर्सन की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। आपको बिल्कुल शांत रहना है और कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत शांति से समाधान लेना है। एकदम अग्रेसिव और गुस्से में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। सक्सेस ज़रूर मिलेगा, याद रखिए। शांति से समाधान, मन में क्रोध नहीं, सोच समझकर डिसीजन लेना है, अग्रेसिव एनर्जी में नहीं, तो आपको सक्सेस मिलेगा।
परफेक्ट टाइम। हो सकता है किसी के लिए यहाँ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में कुछ परफेक्ट टाइम आने वाला है जहाँ सक्सेस दिख रहा है, ठीक है। इस वक्त आपके लिए देखिए, आपको देखिए क्या है, आपको बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, ठीक है, लेकिन रेडी हो जाइए, यू आर रेडी, ठीक है। इस वक्त आपके लिए सही समय नहीं है जिसके लिए आपने विश किया हो और जो कि आपकी चाहत हो, ठीक है। लेकिन आपको खुद पर विश्वास करना है, आप रेडी हो जाइए। और एंजल्स कहना चाहते हैं परफेक्ट टाइम सक्सेस जो है कुछ मंथ में आने वाला है, लेकिन आपको शांत रहना है, अग्रेसिव होकर अचानक कोई डिसीजन नहीं लेना है। और हेल्थ इम्प्रूव भी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हेल्थ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो कुछ भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है कुछ मंथ में, जैसे कि परफेक्ट टाइम और सक्सेस, ठीक है। तो जो भी सक्सेस पाना चाहते हो कमेंट में लिखिए, एंजल नंबर लिखिए और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, जैसे आपके इंटेंशंस डालने हैं कि ये विश मेरी पूरी हो गई, ठीक है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।